नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप नॉलेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे 23 जुलाई को पेश हुए बजट 2024 के बारे में और जानेंगे क्यों जनता की प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर इतनी नकारात्मक रही। यहां तक कि मोदी सरकार के सबसे बड़े समर्थक भी नाराज हो गए। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया तो सोशल मीडिया पर जैसे हंगामा मच गया। ट्विटर पर लोग गुस्से में नजर आए। वो लोग जो कुछ दिन पहले तक मोदी जी को फिर से बनाना चाहते थे, वो अब कह रहे हैं कि हमें भिखारी मत समझो। यहां तक कि कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का एक ट्वीट वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा, अगर मैं कमाता हूं तो निर्मला टैक्स लगाती हैं, फिर मैं खर्च करता हूं तो भी निर्मला टैक्स लगाती हैं, अगर मैं पैसे निवेश करता हूं तो भी निर्मला टैक्स लगाती हैं, और सबसे मजेदार बात, अगर मैं टैक्स भरता हूं तो उस पर भी सेस लगती है। तो आइए समझते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या है जिससे लोग इतने नाराज हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं। अगर आप एक साल के अंदर अपनी संपत्ति बेचते हैं तो इस पर लगने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 15% से बढ़कर 20% हो गया है। और अगर आप इसे एक साल से ज्यादा के लिए रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अब 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है। हालांकि छूट की सीमा को बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी बुरी खबर है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर यह टैक्स अब 0.125% से बढ़कर 0.02% हो गया है और ऑप्शंस पर यह 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो गया है। अब अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो उन्होंने यह कदम क्यों उठाया? आर्थिक सर्वे 2023-24 के पेज 65 पर लिखा है, अगर इक्विटी मार्केट के दावे वास्तविक अर्थव्यवस्था से अधिक हैं तो यह बाजार की अस्थिरता का सूचक है। सरकार का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक बुलबुले की तरह बढ़ रहा है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। सरकार ने बेरोजगारी की समस्या पर भी चर्चा की है और इसके समाधान सुझाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन नौकरियां पैदा करनी होंगी। इसके अलावा उन्होंने स्किलिंग योजना की भी घोषणा की है जिससे 5 साल में 2 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अब अगर हम गैर वित्तीय संपत्तियों की बात करें तो एलटीसीजी टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने निवेश पर अधिक टैक्स देना होगा। स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स को हटाना एक अच्छा कदम है। इनकम टैक्स में भी कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं जिससे मध्यवर्गीय लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। अंत में आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष रूप से अधिक फंड्स दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास के लिए 150 बिलियन रुपए और बिहार के लिए 600 बिलियन रुपए का आवंटन किया गया है। अंत में यह स्पष्ट है कि इस बजट से मध्यम वर्ग पर अधिक बोझ डाला गया है जबकि अमीरों को अधिक लाभ दिया गया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।